नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम जो भी हमारे आरसीसी भी है ये क्या बिना अर्थिंग के काम करती है दोस्तों। तो हमारा आंसर है यस, ये बिना अर्थिंग के वर्क करती है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इसको वर्किंग के लिए अर्थिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही दोस्तों ये जैसे हमारे पास आरसीसी भी है दोस्तों। ये हमारे पास आरसीसी भी है दोस्तों। आरसीसी में क्या होता है दोस्तों, ये दो फेस, कोई दो फेस है दोस्तों, उसके बीच में बैलेंस चेक करती है दोस्तों। जैसे कि ये कोई दोस्तों हमारे पास मोटर है दोस्तों, ये हमारे पास मोटर है दोस्तों। मोटर में हम क्या करेंगे, यहाँ से आरसीसीबी से हम एक फेज देंगे और एक न्यूट्रल देंगे दोस्तों। यहाँ से कोई फेस और न्यूट्रल हमने इनकमर में दिया दोस्तों, फेस और न्यूट्रल। अब फेस क्या करेगा, इधर से आ रहा है दोस्तों। सपोज करो दोस्तों हमारी मोटर जो है 5 एम्पियर की मोटर है दोस्तों, 5 एम्पियर करंट ले रही है दोस्तों। तो 5 एम्पियर करंट इधर से इनकम होगा दोस्तों। अब कुछ टाइम के बाद क्या है, जैसे ही रिटर्न जाएगा हमारे ये न्यूट्रल पाथ थे, जो रिटर्न का जो हमारा न्यूट्रल है रिटर्न पाथ का काम करता है दोस्तों। और जितना आरसीसीबी का वर्क होता है कि बैलेंसिंग, दोनों के फेस में बैलेंसिंग चेक करता है दोस्तों। बैलेंस बैलेंसिंग चेक करता है दोस्तों कि जितना 5 एम्पियर करंट अगर हमारी मोटर ले रही है तो रिटर्न भी 5 एम्पियर जाना चाहिए दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कि जो हमारा फेस और न्यूट्रल, कुछ टाइम इधर जाएगा फेस तो कुछ टाइम न्यूट्रल में वापस आएगा दोस्तों। कब टाइम न्यूट्रल में वापस जाएगा तो फेस से रिटर्न आएगा दोस्तों। ऐसे चलता है वेव फॉर्मूला दोस्तों। तो जितना 5 एम्पियर करंट अगर मोटर ले रही है तो रिटर्न भी 5 एम्पियर जाना चाहिए दोस्तों। अब सपोज करो दोस्तों यहाँ पर कुछ वायर कट गया, कुछ हो गया और बॉडी, ये क्या मेन प्रोटेक्शन इसका रहता है, ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन, जो हमारी सुरक्षा के लिए लगाई जाती है एमसीसीपी दोस्तों। अगर हमने यहाँ पर कोई वायर थोड़ा कट गया और हमारा हाथ लग गया दोस्तों यहाँ पे, तो क्या करेगा ये, जैसे ही 5 एम्पियर करंट तो इधर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारी बॉडी में चला जाएगा करंट दोस्तों। तो कुछ करंट ड्रॉप हो जाएगा, इससे क्या होगा कि ये जैसे सेंस करेगा इधर 5 एम्पियर वापस जाना चाहिए दोस्तों। अगर कुछ भी इसकी रेटिंग जैसे कि 30 मिली एम्पियर इसकी ट्रिपिंग रेटिंग रहती है दोस्तों, 30 मिली एम्पियर या 100 मिली एम्पियर जो भी है इसकी ट्रिपिंग रेटिंग रहती है। बाकी तो इसका क्या करेगा, जैसे मिली एम्पियर मतलब एक एम्पियर में आपका 1000 एम्पियर होता है दोस्तों, 1000 मिली एम्पियर होता है दोस्तों। अब 30 मिली एम्पियर हमने, जो हमारी रेटिंग है इसकी आरसीसीबी की, वो 30 मिली एम्पियर है दोस्तों। अब क्या करें, जैसे ही 5 एम्पियर करंट तो आ रहा है, लेकिन कुछ भी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ 30 मिली में, 30 मिली एम्पियर का इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया दोस्तों, दोनों फेस के बीच में, दोनों फेस और न्यूट्रल के बीच में डिफरेंस आया, ऐसी स्थिति में ये ट्रिप हो जाएगी दोस्तों हमारी। मतलब यही है कि हमारी ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्शन देता है दोस्तों, हमारे लिए प्रोटेक्शन है दोस्तों, कि जैसे ही हम इसको हाथ लगाएंगे तो ये तुरंत ट्रिप हो जाएगी दोस्तों। अब आप सोच रहे हो कि ये तो सिंगल फेस है, 3 फेस में कैसे वर्क करेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं 3 फेस। तो आपने देखा है दोस्तों कि इसको हमें अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अर्थिंग की ज़रूरत हमें ईएलसीबी में ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ईएलसीबी में हमें अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। ये ईएलसीबी बिना अर्थिंग के काम नहीं करेगी, लेकिन हमारी आरसीसीबी जो इसका एडवांस वर्जन है दोस्तों, आरसीसीबी विदाउट अर्थिंग के भी काम करती है दोस्तों। अब अब देखते हैं 3 फेस की दोस्तों। 3 फेस में आपको देखा ही होगा दोस्तों, ये सपोज करो हमारे पास 3 फेस की एमसीसीबी है दोस्तों, एमसीसीबी। इसमें आपको चार चार पॉइंट मिलेगा दोस्तों, एक न्यूट्रल का और एक आर वाई बी, या आर वाई बी और न्यूट्रल। ऐसे हमारा आर वाई बी और न्यूट्रल। सपोज करो दोस्तों ये इन कमर में हमने आर वाई बी और न्यूट्रल दिया, ये आर वाई बी और न्यूट्रल मिला, और हमें यहाँ पे दोस्तों हमारी मोटर लगी हुई दोस्तों, ये हमारी मोटर है दोस्तों। मोटर में हमने आर वाई बी तीनों फेज दे दिए दोस्तों। हम मोटर में आपको पता है दोस्तों हमें ओनली 3 फेज देते हैं हम, आर वाई और बी। अब यहाँ पे तो न्यूट्रल है नहीं, तो भी हमारी आरसीसीबी कैसे वर्क करेगी दोस्तों, बिना न्यूट्रल के भी वर्क करेगी कि दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मोटर के केस में आपको पता है दोस्तों हम आर वाई भी तीनों फेस ही देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बिना न्यूट्रल के वर्क करेगी दोस्तों, कैसे दोस्तों। एक आपने वेव फॉर्म आपने देखी होगी दोस्तों। वेव फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई भी, जैसे कि 2 फेस जा रहे हैं, आर और वाई फेस अगर मोटर में जा रहे हैं दोस्तों, ये हमारी मोटर है दोस्तों, ये हमारी मोटर है और इसमें आर और वाई फेस जा रहे हैं, तो जो बी फेस है, बी फेस हमारा रिटर्न पाथ का काम करता है दोस्तों, रिटर्न पाथ का काम करता है दोस्तों। न्यूट्रल पाथ का मतलब ये न्यूट्रल का वर्क करता है दोस्तों।
ऐसे हमारे अगर वाई और बी फेज जा रहे हैं तो आर फेज जो रहेगा हमारा, आर फेज वो रहेगा न्यूट्रल पाथ का काम करेगा, रिटर्न पाथ का काम करेगा दोस्तों। कैसे, अब देखते हो इसको वेव फॉर्म दोस्तों। ये हमने आर वाई पी 3 फेज की वेव फॉर्म है दोस्तों, और फेज 1 और फेज 2, दो फेज के बीच में जो एंगल होता है हमारा फेस एंगल, वो 120 का होता है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 120 का फेस एंगल है, फेस एंगल बोलते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि ये हमारी एक लाइन है, सेंटर 0। अब यहाँ पर हमारा आर वाई और बी 3 फेस है दोस्तों। अब जो आर फेस है हमारा, आर फेस हमारा रिटर्न पाथ का काम कर रहा है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर जो वाई और बी फेस हमारे 0.5 एम्पियर करंट ले रही मोटर हमारे वाई और बी से, 0.5 एम्पियर करंट हमारी मोटर में जा रहा है दोस्तों। लेकिन वहीं पर आर फेस रिटर्न मतलब माइनस में रिटर्न कर रहा है 1 एम्पियर, -1 एम्पियर दोस्तों। अब क्या होता है इसमें, जैसे आर और वाई दो फेज से जा रहा है 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर, जिससे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे जो दोनों फेज मिले हुए दोस्तों। और रिटर्न पाथ का कौन काम कर रहा है, आर फेज में 1 माइनस वहाँ वापिस रिटर्न जा रहा है दोस्तों। ये दोनों वाई और बी मोटर में जा रहे हैं, और जो हमारा आर फेस है वो रिटर्न पाथ का काम कर रहा है, मतलब न्यूट्रल का काम कर रहा है दोस्तों। तो आरसीसी भी हमारा ऐसा ही होगा दोस्तों, जैसे कि आरसीसी हमें जैसे कि वाई और बी दोनों फेस से 0.5 फेस एम्पियर करंट अगर जा रहा है, तो रिटर्न हमारा आर फेस में 1 एम्पियर आना चाहिए दोस्तों। अगर 1 एम्पियर अगर नहीं आता है, जीरो, इसमें जो रेटिंग रहती है जैसे कि एमसीसीबी की 30 मिली एम्पियर की रेटिंग रहती है, अगर इतना डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में, तो हमारा क्या है, एमसीसीबी ट्रिप हो जाएगी दोस्तों। ऐसे आप देखोगे तो आगे हमारा आर और वाई फेस यहाँ पर मिला हुआ दोस्तों, इसका 0.5। अब यहाँ पर बी जो ब्लू फेस है वो न्यूट्रल पाथ का काम करेगा दोस्तों, यहाँ पर ब्लू न्यूट्रल पाथ का काम करेगा दोस्तों। फिर यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो येलो न्यूट्रल पाथ का काम करेगा। इसकी वेव फॉर्म है दोस्तों, एक ब्लैक वायर लिया हुआ है, लेकिन हम ब्लैक को येलो मानते हैं दोस्तों, ब्लैक वाला है ये येलो मानते हैं दोस्तों। यहाँ पे येलो न्यूट्रल पाथ का काम करेगा, और यहाँ पर आर और बी हमारा जो मोटर में जा रहा है और ये रिटर्न पाथ का ये न्यूट्रल का काम करेगा दोस्तों, ये न्यूट्रल का काम करेगा। यहाँ अब देखो यहाँ पर रेड फेस हमारा न्यूट्रल पाथ का काम कर रहा है, दूसरे में ब्लू फेस का न्यूट्रल पाथ का काम कर रहा है, तीसरे में येलो फेस न्यूट्रल पाथ का काम कर रहा है। मतलब बारी बारी से फेस चेंज होता रहता है दोस्तों, थोड़ी देर इधर जाएगा और थोड़ी देर इधर आएगा ऐसे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जैसे कि एमसीसीबी 3 फेस की जो मोटर हमारी 3 फेस में कैसे वर्क करती है। तो 2 फेस से जो भी हमारा फेस जाएगा तो एक से रिटर्न पाथ का काम करेगा दोस्तों, और दोनों और एक जो फेस है इन बीच में डिफरेंस इतना आएगा, 30 मिलियन से ज़्यादा डिफरेंस आ गया तो हमारी मोटर ट्रिप हो जाएगी दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।